नागिन, पानी के बड़े बड़े फफोले और उसके साथ बहुत ज्यादा जलन और दर्द, किस बला का नाम है? दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, एक त्वचा रोग तज्ञ, माणिक स्किन क्लिनिक कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आपका इस नागिन वाले एपिसोड में यानी कि हर्पीस जोस्टर के एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि नागिन आखिर क्या है, कैसे होता है और उसका इलाज क्या है। दोस्तों, हम सबको बचपन में जैसे हम बोलते हैं कि माता आई, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है, पूरे बॉडी पे पानी के छोटे छोटे फोड़े आते हैं, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में चिकन पॉक्स कहते हैं। तो हम सबको बचपन में जैसे चिकन पॉक्स होता है, वो होने के बाद चिकन पॉक्स का जो वायरस है VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वो पूरी तरह बॉडी से नहीं निकलता और अपने बॉडी में वो अंदर नर्व्स, कोई तो नर्व्स के अंदर वो छुप जाता है, यानी वो कोई तकलीफ नहीं देता है लेकिन वो छुप जाता है। और फिर कई दशकों के बाद, आफ्टर फ्यू डिकेड्स, यानी 10 साल 20 साल, कभी कभी 40 साल के बाद वो अचानक एक्टिव होता है, यानी वापस भागने लगता है, दौड़ने लगता है। जब कोई कारणवश हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो वो ज्यादा एक्टिव, पावरफुल हो जाता है। और वो जब सेकंड अटैक करता है तो उस समय बॉडी के एक ही सेगमेंट में, डर्माटोमल हम बोलते हैं, कोई भी एक ही सेगमेंट में ये इसके दाने दाने आते हैं। इसका प्रमुख लक्षण है कि जो बॉडी का एक मिड लाइन है ये और पीछे, उसको वो क्रॉस नहीं करता। तो जानते हैं कि ये हर्पीस जोस्टर इसका नाम है और हम सामान्य भाषा में इसे कुछ लोग कहते हैं कि नागिन हुई। तो इसके लक्षण क्या है? दोस्तों, इसमें एक अजीब पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है कि पहले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे कि मुझे चेहरे के इस हिस्से पे दर्द होगा या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे बहुत ज्यादा दर्द, खिंचाव, जलन होती है। ऊपर की चमड़ी दिखने में नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पे दर्द होगा तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है। भले अमेरिका हो या यूके हो या इंडिया हो या कोई भी देश हो, यहाँ पे दर्द होगा तो वो पहले डेंटिस्ट के पास पहुंचता है, क्योंकि लगता है दांतों की वजह से। डेंटिस्ट चेकअप करेगा, दांत तो नॉर्मल है, फिर दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ पे दर्द हो रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, कार्डियोग्राम निकालेंगे, भाई क्यों हो रहा है, कहाँ कुछ हार्ट अटैक तो नहीं है। ये 2-3 दिन चलता है और फिर तीसरे चौथे दिन स्किन के ऊपर पानी के छोटे छोटे फोड़े आते हैं, ग्रुप में, ग्रुप ऑफ ब्लिस्टर्स, 4-5 दाने, फिर थोड़ा नॉर्मल स्किन, फिर और 4-5 दाने, फिर नॉर्मल स्किन, फिर और 4-5 दाने। यानी कि जैसे मैं कहता हूं द्राक्ष का झुमका, एक झुमका, दूसरा झुमका, ऐसा करके पीछे की मिड लाइन तक वो लाइन को क्रॉस नहीं करता है। हर्पीस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस या फेस का हर्पीस जोस्टर, तो आधा चेहरा, आधी नाक, ये आंख का एक हिस्सा, फोरहेड इसका आधा, यहाँ ऐसा लाइन में एक सांप के जैसा आधे हिस्से में वो जाता है। पैरों में होगा तो बॉडी का इस हिस्से में ऐसा, यहाँ तक, थाई तक, कोई भी एक डर्माटोमल या सेगमेंटल प्रेजेंटेशन। अब कुछ ऐसी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां जो वर्षों से घूम रही है, लोग कहते हैं तो ये अगर वो मिड लाइन है, अगर वो उसको क्रॉस कर दे, पूरा सर्कल हो जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा या पेशेंट मर जाएगा। ऐसा कुछ कुछ कहानी या वहम पेशेंट्स के मन में रहता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके पहले 5 साल KM हॉस्पिटल मुंबई में पढ़ाई करते वक्त भी हमने बहुत, मतलब हजारों की संख्या में नागिन या हर्पीस जोस्टर के पेशेंट मैं देख चुका हूँ। और आज तक कोई भी पेशेंट, मरने की तो बात बहुत दूर रही, चक्कर आके भी नहीं गिरा है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो मिड लाइन क्रॉस करे और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो नागिन में हमें कोई डरने की बात नहीं है। आपको नागिन अपने आप नहीं होगी, उसके लिए पहले आपको बचपन में चिकन पॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही वायरस है, VZV वायरस, कि जो दूसरा अटैक करता है और तभी हम उसे हर्पीस जोस्टर कहते हैं। कभी कभी आपको आपके मम्मी को या दादी को पूछना होगा कि क्या मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हो गया? तो एक बार आपके फफोड़े आ गए, जलन, जलन उसका बहुत अहम लक्षण है। पेशेंट को मैं पूछता हूं तो बहुत जलन और दर्द, तो वो हर्पीस जोस्टर एक बार लेबल हो गया। तो फिर क्या करना है? तो दोस्तों, उसमें घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत आसान है। खाली मैंने जो पाया है कि बहुत सारे पेशेंट्स हम IADVL क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते नहीं हैं,
बहुत सारे लोग घर में बैठते हैं, वो समझते हैं कि माता है तो घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों ये 100% गलत फहमी है और आपको बाहर निकल के क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना है, क्योंकि पहले 72 आवर्स, पहले 72 घंटे बहुत क्रुशियल है, जिसे मैं गोल्डन पीरियड कहता हूं कि अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो साइंस ने रिसर्च करके बहुत साल हो गए एंटीवायरल मेडिकेशन ढूंढा है, जिसे हम असाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर कहते हैं। वो गोली दिन में 3 बार, दिन में 5 बार ऐसे डॉक्टर आपको देते हैं। जैसे ही आप वो गोली चालू करते हो, एक 7 से 10 दिन का कोर्स है, तो आपका नागिन पूरी तरह अच्छा हो जाता है और वो सब सूख भी जाते हैं, दर्द वगैरह कम हो जाता है। बहुत से पेशेंट जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दवाई नहीं लेते, उनकी भी नागिन अपने आप अच्छी हो जाती है, वो स्किन के सब फोड़े सूख जाते हैं और वो अच्छा हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो घर में बैठे हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, वो गलत है, मंत्र काम नहीं कर रहा, वो अपने आप ये बीमारी चली जाती है, इसलिए उसको लगता है कि मंत्र से हो गया और वो सूख गया। लेकिन वो जो घर पे बैठे हैं जिन्होंने दवाई नहीं ली, वो पेशेंट नागिन के दाने सूखने के बाद हमारे पास आते हैं, ओपीडी में आते हैं। दे कांट वेट, वो वेट नहीं कर सकते, उनको बहुत दर्द हो रहा है, चिल्लाते हैं, रोते हैं, वो मुझे जल्दी अंदर ले लो। तो दोस्तों एक समस्या है पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया, यानी हर्पिस सूखने के बाद न्यूरैल्जिया, नर्व का बहुत ही भयंकर पेन होता है। हेल्दी इंसान भी मैंने देखा है कि वो रोता है, तड़फता है, और फिर ये बहुत सारे हफ्ते, बहुत सारे महीने, कभी कभी सालों तक चलता है। इसकी जो इलाज है वो बहुत कम है और हमको बहुत समय लगता है। और एक दूसरा पेशेंट है कि जिसने पहले 2-3 दिन में डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर के पास गया और उसने ये जो असाइक्लोविर ग्रुप की दवाई ले ली, तो उसके भी फोड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसको बाद में ये जो भयंकर कॉम्प्लिकेशन है न्यूरैल्जिया का, वो नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सबक है जो आपको सीखना है और आपके रिश्तेदार और परिवारजनों को बताना है। अगर नागिन जैसा कुछ लगता है तो फौरन आपके स्किन डॉक्टर के पास पहुंच जाए। दूसरी अहम बात है कि जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी डाउन होने पे वो वायरस एक्टिव हो रहा है, तो हमको साइड बाय साइड ये भी देखना है कि भाई इम्यूनिटी क्यों डाउन हुई। जैसे 50-60 साल के ऊपर की व्यक्ति है तो इम्यूनिटी डाउन होती है, किसको डायबिटीज है तो उसमें इम्यूनिटी डाउन होती है, कोई दूसरी बीमारी के लिए कोई स्टीरॉइड की गोलियां खा रहा है, जैसे किसको अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है और स्टीरॉइड खा रहा है, या कोई दूसरी स्किन की बीमारी के लिए स्टीरॉइड खा रहा है, तो उसमें इम्यूनिटी डाउन होगी। तो आपको वजह देखने की भी इम्यूनिटी डाउन होने की कोई वजह तो नहीं, और अगर ऐसी कोई डायरेक्ट वजह नहीं दिखती तो फिर इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लड टेस्ट करें, जिसमें यंग पर्सन में हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको टेस्ट के अंदर HIV भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि HIV का भी एक ये लक्षण हो सकता है, लेकिन ये सब में नहीं होता है। बिना वजह कोई घबराए नहीं, 100 में से भले 2 या 5 पेशेंट को HIV हो, लेकिन हमें टेस्ट करना चाहिए। अगर कोई दूसरी कोई एविडेंट इम्यूनोसप्रेशन का हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है तो हमें ये टेस्ट इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा एक मेरा फ्रेंडली सलाह है, घबरा के वो टेस्ट नहीं करना है। घबराना नहीं है कि नागिन हुआ मतलब HIV ही है, ऐसा कोई गलत मीनिंग इसमें से न निकाले। तो ये हो गई ब्लड टेस्ट के बारे में बात। ट्रीटमेंट में सबसे अहम आता है रेस्ट, आपको आराम करना है। मैं तो बोलता हूँ 5-7 दिन आपका काम छोड़ के घर के अंदर रहना है, क्योंकि वायरस के लिए रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो असाइक्लोविर ग्रुप की गोली है जो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, साथ में कुछ पेन किलर देते हैं, कुछ एप्लीकेशन देते हैं, वो करना है। और 8 से 10 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाता है और नागिन भी छूमंतर हो जाती है। तो दोस्तों हर्पिस जोस्टर या नागिन से डरना नहीं है, वो एक वेरिसोला जोस्टर वायरस यानी चिकन पॉक्स का ही वायरस का सेकंड अटैक है और ट्रीटमेंट बहुत आसान है। हमें बिना घबराए डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लेना है और कुछ मंत्र वगैरह के पीछे नहीं पड़ना है। धन्यवाद। आशा रखता हूं कि आपको ये संक्षिप्त जानकारी यूजफुल रहेगी। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश शाह या हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर रवीना शाह MD स्किन, हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।